हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभमी क्लासेस में। और देखो भाई, आज 1 नवंबर को पेपर हुआ है जबलपुर का। हमारे पास जबलपुर का ओरिजिनल पेपर आ गया है जीडी का। ओके, इसके बाद हम हमीरपुर, जितने भी आपके 1 नवंबर में अलग अलग एआरओ में पेपर हुए हैं, हम वो सभी के सभी ओरिजिनल पेपर डिस्कस करेंगे। तो जिन्होंने भी जबलपुर का पेपर दिया है वो अपने आंसर मैच कर सकते हैं कि उनके आंसर कितने ठीक हैं। ओके, तो यहाँ पर बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पे। और जिनका आने वाले एग्जाम है, जो अलग नेक्स्ट ईयर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, फटाफट से हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको टेस्ट नहीं लगवा रहा, आपको आंसर बता रहा हूँ। देखो, सार्क के कितने देश पूछा गया था, तो सार्क में 8 देश हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी। ओके, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया, ये पूछा गया था, तो आपको आंसर देना है ऑप्शन बी, चार्ल्स बेबेज। मैं उम्मीद करूंगा आपको सभी को दिखाई दे रहा होगा, पेपर मेरे पास ऐसे ही भेजा है स्टूडेंट ने। भारत की प्रथम बुलेट ट्रेन डैश को जोड़ेगी, तो अहमदाबाद से मुंबई। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ऑप्शन बी इसका दिल्ली करेक्ट होगा। आंसर मैच कर लेना भाई अपने साथ साथ। एक जनता एक राष्ट्र एक नेता की नीति, तो ये दी थी भाई हिटलर ने। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पूछा गया था आपसे पेपर में, तो जिन्होंने भी ऑप्शन बी दिया है 5 साल, उनका करेक्ट आंसर है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपसे पूछा गया था, 1 मिनट, पेपर सबको सही दिख रहा है ना। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, तो सभी को पता है उत्तर प्रदेश है। भारत निम्न में से छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो आपको रायपुर आंसर देना है। ठीक है, बिलासपुर भी छत्तीसगढ़ की द्वितीय राजधानी है। ये दोनों राजधानियां हैं, एक ग्रीष्म एक शरद। आपको रायपुर आंसर देना है इसका। ओके, चलो, भारत की सबसे बड़ी कृषि नहर का नाम, सबसे सिंपल, इंदिरा गांधी नहर। बढ़ते हैं नेक्स्ट पे, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 11 मैच करो, कालाहारी मरुस्थल किस देश में है, तो कहाँ पे आइए, दक्षिण अफ्रीका में है। ठीक है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है, तो गुजरात में है। और दिल्ली में भी है एक मंदिर अक्षरधाम, एक गुजरात में है। विश्व का सबसे गहरा महासागर, तो देखो प्रशांत महासागर जो है ये सबसे बड़ा महासागर है। इसी के बीच में एक मेरियाना गर्त है। ठीक है, वो सबसे जो गहरा भाग है महासागर का, तो इसका प्रशांत महासागर ही सही आंसर होगा। आंसर मैच कर लेना जिन्होंने पेपर दिया है अपना आज का। ओके, और जिनका नेक्स्ट ईयर जो तैयारी कर रहे हैं उनको भी ये पेपर जरूर देखना है। तो देखो, रूसी क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये था लेनिन। और मोहन बागान जो खेल है वो किस टीम का है, तो ये फुटबॉल का है। सबसे पहली फुटबॉल की जो एजेंसी बनी थी, मोहन बागान क्रिकेट क्लब। ठीक है, फुटबॉल। तो देखो, जीके में आपके कम से कम जिन्होंने 12+ किया है ना, उनका स्कोर बहुत अच्छा होगा। ठीक है, 12+ जिनका स्कोर है उनका अच्छा है, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन थोड़े से अच्छे लेवल के हैं। जैसे अक्षरधाम मंदिर हो गया, कुछ लोगों को कालाहारी नहीं पता होगा, और कुछ लोगों को एक राष्ट्र एक नेता वाला था ना क्वेश्चन, और ये रूसी क्रांति, ये थोड़ी जो है ठीक ही है, कोई इतना टफ नहीं है। चलो नेक्स्ट देखो, सिस्मोग्राफ का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, भूकंप। आप चाहो तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हो, अपना आंसर मैच कर सकते हो वीडियो को रोक रोक के। राइट, विद्युत का ऐसा ही मात्रक पूछा गया था, तो ये है एम्पियर। हमारे शरीर में स्नायु क्या जोड़ते हैं, तो देखो मैंने इसको पढ़ा है इंग्लिश में लिंगामेट्स। लिंगामेट्स क्या होता है, हड्डी से हड्डी को जोड़ने की प्रक्रिया। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। रेलगाड़ी के अचानक रुकने पर आदमी क्या होगा भाई, आगे की ओर गिरेगा। अचानक रुकेगी तो आगे की ओर गिरेगा। मोटर कार की हेडलाइट में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, क्या आंसर होगा इसका, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अवतल दर्पण। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, इसके ऑप्शन सही नहीं है, बट इसका आंसर तो यकृत है, सभी को पता होगा। पूरा पेपर देखना है आपको, मैं अभी मैथ भी सोल्व कराऊंगा। ठीक है, रेबीज किसके कारण होता है, तो रेबीज किस कारण से होता है, कुत्ते के काटने से होता है ना। अच्छा, ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत था आपका सूर्य। निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है, तो सर्वग्राही कौन सा होता है, ए बी पॉजिटिव। थर्मामीटर में कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है, तो पारा होता है, बिल्कुल आसान। सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मूला पूछा था, तो यहाँ पे होगा आपका H2SO4, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, करेक्ट है ना। ये सोडियम का मैंने आपको करवाया था, सोडियम का रासायनिक चिन्ह होता है Na, है ना। मैंने आपको क्वेश्चन में बताया है NaCl, सोडियम क्लोराइड Cl क्लोराइड का होता है। देखो, निम्न में से क्या हृदय घात का कारण है, तो कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से
हृदयघात यानी कि हार्ट अटैक आता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी राइट होगा, देख लेना। कार्बन एवं हाइड्रोजन के यौगिक को क्या कहते हैं? तो सिंपल सी बात है, क्या कहेंगे? हाइड्रोकार्बन कहेंगे। हाइड्रोकार्बन लाइक पेट्रोलियम। अच्छा, जिनके पास अभी और ओरिजिनल पेपर है ना, जिनका आज को पेपर हुआ था, ओरिजिनल पेपर जिन जिनके पास है, क्या करोगे आप? कमेंट बॉक्स में हमारे टेलीग्राम मिलेगा, उस टेलीग्राम में आपको याद रखना, टेलीग्राम छोड़ो, आप इस पर कर देना 7560064101। इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दो। जिन जिन के पास अदर ओरिजिनल पेपर हैं अपने अपने ARO के, इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, ठीक है? 7560064101। बट पेपर अच्छे से खींच के भेजना, ठीक है, ताकि क्वालिटी उसकी अच्छी रहे। इस पर मुझे व्हाट्सअप कर देंगे सभी जिनका भी और पेपर हो चुका है। अच्छा, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, ये पूछा गया है, तो एल्यूमिनियम करेक्ट है। चलो अब मैथ करते हैं फटाफट से। देखो मैथ के लिए थोड़ा सा मैं स्क्रीन को बड़ा कर देता हूँ, ओके, चलेगा ना? हाँ, अब पूरा आ रहा है। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन था, एक वस्तु का क्रय मूल्य 200 रुपये है, उसको 198 में बेचा है तो हानि प्रतिशत। तो 200 रुपये की कोई चीज़ है, 198 में बेची है, 2 रुपये की हानि हुई है, क्रय मूल्य आपका 200 है और आपको गुणा 100 से करना है। सिंपल है ना? तो यहाँ पे क्या आपका आंसर आएगा? 1% की उसको हानि हुई है। आंसर क्या आएगा जी आपका? 1% की हानि हुई है। करेक्ट है। यहाँ पे क्वेश्चन है आपको शायद अच्छे से ना दिख रहा हो, 249 का होल स्क्वायर माइनस 248 का होल स्क्वायर आपसे पूछा है। तो देखो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। इसको सोल्व करने के लिए हमारा सूत्र होता है a प्लस बी, है ना, और गुणा होगा आपका a माइनस बी। आपको बस ये सोल्व करना है। तो देखो 249 में पहले आप 248 जोड़ोगे, 9 और 8 17 का 7, हांसी एक 4 और 5 4 9, योग आपका 497 गुणा a माइनस बी। 249 में से आप 248 घटाओगे तो 1, तो आपका आंसर ही 497 आएगा। क्या सभी का आंसर ऑप्शन सी था जो पेपर दे के आए हैं? 497। देखो थोड़ा स्पीड में करवा रहा हूँ, ठीक है, बट कोई बात नहीं, आप इसको मैनेज कर लेना। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे आपका x प्लस, इसका कलर चेंज करते हैं ना, अच्छे से आपको नहीं दिख रहा होगा, ये सही है। चलो ये सही है। देखो भाई, इसका क्वेश्चन था आपको x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 33 की बात कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे आप, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर है, सॉरी इसको माइनस करते, 1 मिनट को, ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है आपका? x है, x का स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x स्क्वायर, है ना, 2ab। क्या सभी का सही है? 4x होगा यहाँ पे, प्लस यहाँ पे ab, ठीक है, 4x होगा, स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही है देख लो आप, x स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x। तो इसको मिटा देता हूँ मैं यहाँ पे आपका ऑप्शन डी फॉलो हो रहा है, ऑप्शन डी करेक्ट है। 34 देखो, आपको पता नहीं अच्छे से दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा, जूम करेंगे थोड़ा सा और, फिर आपकी स्क्रीन से बाहर चला जाएगा यार। चलो देखें, ओके इतना चलेगा। अच्छा, इसको सोल्व करो यहाँ पे फटाफट से। देखो 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 का योग बताना है आपको, बस इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम कितना होता है? 12 होता है। तो 2 छिके 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 6 4 10 3 13, 13/12 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझाने का समय चला गया है। मैं अभी क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ फटाफट से, आप समझ सकते हो तो समझ लेना, ठीक है। जिनका पेपर है जो दे के आए हैं वो इसको निशान लगाएंगे अपना आंसर। ऑप्शन डी देखो, 13/12 आपका राइट। चलो क्वेश्चन नंबर 35 जो है भाई, ये मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक है, ये मेरे को अच्छे से क्लियर नहीं है। ये शायद 11/15 है, -7/15 है, ऐसा कुछ होगा। तो बेस सेम है तो 15 नीचे आ गया, तो यहाँ पे 4/15 आना चाहिए था आपका आंसर, है कहीं? ऑप्शन बी फिर आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि क्वेश्चन ये है तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 मैच करेंगे। सिंपल सा पूछा था कि 24:44, ये आपको बताना है बस। तो किस पे कट रहा है? 4 पे कट रहा है ना। देखो 4 छिके 24 और 4 से काटेंगे तो 11, 6:11, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 37 एक बार फटाफट से सभी मैच करेंगे।
एक क्रिकेट टीम के 11 खिलाड़ियों और कोच की आयु का औसत 18 वर्ष है। यदि कोच की आयु को निकाल दिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष कम हो जाती है। कोच की आयु क्या है? तो देखो 11 खिलाड़ी हैं और साथ में एक कोच भी है, तो टोटल कितने पर्सन हो गए हमारे? 12 पर्सन हो गए। इनका औसत आयु 18 वर्ष है। यदि मैं 12 को 18 से गुणा कर दूं तो टोटल आयु आ जाएगी हमारी 12 की 12 व्यक्तियों की। तो इसको 18 से गुणा करने पर यहाँ पे हमारा बनेगा 8 3 12 226। ओके, अब बोल रहा है कि कोच की आयु निकाल देंगे तो टोटल 11 खिलाड़ी बच गए। औसत आयु भी 1 वर्ष कम हो गई, औसत आयु भी 17 हो गई। तो 11 को 17 से गुणा करेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बनेगा? यहाँ पे आपका बनेगा 187। बस अब 12 इसमें से आप ये घटाओगे तो आपकी कोच की आयु आ जाएगी। क्या सभी को समझ में आया है ना? तो 16 में से 7 गए 9, 11 में से 8 गए 16 में से 8 गए 9, यहाँ पे आपका 216 होगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, तो यहाँ पे क्या होगा? 16 में से 8 गए 9, 10 में से 8 गए 2, 29 कहाँ पे है जी? ऑप्शन सी 29 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, 8 9 10 11 हासिल 2। यहाँ पे फिर से कुछ मिस्टेक हुई है क्या? 6 8 9 10 11 का 1 हासिल 1। ओके ठीक है, 29 आपका करेक्ट आंसर है। ओके, थोड़ी सी बैकग्राउंड नॉइस है, इसको अवॉइड कर लेना। देखो दो संख्याएं 3:5 के अनुपात में हैं, तो इसको मैं लिखूंगा 2x प्लस अपॉन में 3x। प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक में हमने क्या किया भाई? 5 जोड़ दिया, तो इनका अनुपात कितना हो जाता है? 5:7 हो जाता है। समझ गए? अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका होगा 14x प्लस 35 बराबर 15x प्लस 25। समझ गए ना? क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। अब देखो 15x में से 14x जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा? आपका x बचेगा, और 25 में से यहाँ पे 35 में माइनस होगा तो यहाँ पे 10 बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 10 आ गई। हमको बोला था सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। बड़ी संख्या क्या होगी भाई साहब? बड़ी संख्या आपका 3x है ना, तो यहाँ पे x को यानी कि 10 को आपको 3 से गुणा करना है। आपका 30 कहाँ पे? ऑप्शन डी राइट आंसर है। ऑप्शन डी 30 आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है आपका 39। एक आयत का आधार 12 सेंटीमीटर और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। 12 को आपको 5 से गुणा करना है और आपका 60 वर्ग सेंटीमीटर करेक्ट आंसर है। सही है ना? चलो नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 40। दो घन के आयतन का अनुपात 1:27 है। उनके पृष्ठ आयतनों का अनुपात यानी कि पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पे घन का जो आयतन होता है वो होता है आपका a की क्यूब। ठीक है, पहला घन है a की क्यूब जिसका मान 1 है, दूसरा a की क्यूब है जिसका मान 27 है। तो देखो यहाँ से आपका a कितना आएगा? यहाँ से आपका a आ गया 1, और यहाँ से आपका जो a आएगा वो आपका आएगा सिर्फ और सिर्फ 3। 3 की क्यूब 27 होता है। समझ गए ना? सिर्फ भुजा इनकी 1 और 3 आई है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 6a² रेशो 6a² हमको निकालना है। तो पहले में 6 और 1 का स्क्वायर होगा, दूसरे में क्या होगा? 6 और यहाँ पे आपका होगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका 6 रेशो में आ गया, और 3 3 9 9 6 54 आपका आंसर होगा। तो 6 कम 6 और 6 9 54 1:9। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। क्या सभी को पता है ना? यहाँ पे आपका घन के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है ये। चलो 41। एक क्रिकेटर अपनी 8 पारियों को, देखो इसको मैं सोल्व नहीं कराऊंगा, इन सभी को जोड़ना है आपको। ठीक है, और इसको 8 से भाग कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 11 और एलसीएम 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। कई बार क्वेश्चन हम कर चुके हैं ये वाला। इसमें क्या होता है आपका? एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। ठीक है, एलसीएम कितना है? 7700 है, एचसीएफ है आपका 11। दोनों संख्याओं का गुणनफल 275 है और दूसरी संख्या हमारी x है जो हमको निकालनी है। बस इसको सोल्व करेंगे। देखो 11 से काटूंगा मैं पहले। 11 पंजे 11 दूनी 22 और 11 पंजे 55, 25 आ गया। फिर 25 से कैंसिल करो, 25 या 75 0, 25 8 200। x का मान 308। ऑप्शन इसका बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी 308 सही आंसर है।
देखो मैं स्पीड में करवा रहा हूँ, बट आपको स्पीड से घबराना नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं, क्योंकि मैं करवा रहा हूँ इसलिए कि आपको जिन्होंने पेपर दिया उनको पता लग सके। फिर भी आप समझ सकते हो 15 का 15%, 15 गुणा 15/100 करते हैं, है ना। सिंपल सा आंसर है। देखो छोटी छोटी गलतियां मत करके आना पेपर में। 5 या 15 होता है और 5 से ये 20 बार में जाएगा, फिर से 5 या 15 और 5 चौके 20, यानी कि 9/4 हो गया आपका यहाँ पे, है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2.25 आपका राइट आंसर होगा, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44 है। 45 आदमी एक तालाब को 25 दिन में खोदते हैं। यदि तालाब को 15 दिन में खोदना हो तो कितने आदमी लगेंगे। सिंपल सी बात है, 45 आदमी एक तालाब को 25 दिन में खोदते हैं। अगर मैं 45 को 25 से गुणा कर दूं तो ये क्या हो गया आपका, टोटल तालाब आ गया कि इतना है। 15 दिन में कितने आदमी की ज़रूरत पड़ेगी, 15 गुणा x बराबर हो गया 15 एकम 15 और 15 तिया 45, 25 तिया 75। ऑप्शन बी 75 आपका करेक्ट आंसर है। 75 आपका करेक्ट आंसर है। और देखो रीजनिंग के जितने भी क्वेश्चन है ना, जितने भी क्वेश्चन, ये सारे मैंने कराए हैं और मेरे जो मैंने कराया बिल्कुल सेम स्टेटमेंट भी है, ये बिल्कुल सेम स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ना, लिख देता हूँ 1 4 9 16 25 डैश 64, आगे आपका आगे और है। ये है आपका 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, यहाँ पे 36 आपको दे रखा है, ठीक है। 36, 6 का स्क्वायर, आगे आपका 7 का स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, 36 के बाद आपका 7 का स्क्वायर आएगा 49। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी। 47 देखो भाई फटाफट से, बहुत ही आसान प्रश्न है। यहाँ पे लिखा है आपका ABC, फिर आपका लिखा है EFG, फिर लिखा है आपका IJK, फिर लिखा है MNO। आगे बताना है क्या आएगा। तो देखो ABC के बाद क्या है, D को छोड़ दिया है, EFG है। G के बाद क्या है, H को छोड़ दिया है, IJK है। L को छोड़ के MNO है। तो हम क्या करेंगे, P को छोड़ देंगे और QRS हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। सही है ना। चलो 48 मैच करेंगे यहाँ पे। अब कट ऑफ भी बताऊंगा, कट ऑफ कितनी जाएगी इस पेपर की। देखो AYS को लिखा है इसने BAT, तो देखो यहाँ पे क्या किया है, +1 किया है, YZA +2 किया है, फिर आपका +1 किया है, ठीक है। तो आपको बताना है किसका भाई, B Y और S का। +1 करेंगे C YZA, S के बाद T, +1 CAT, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। लॉजिक आपको पता लग गया, +1 +2 फिर +1। चलो 40 आपका कौन सा है, 49 फटाफट से आज हमने कर दिया, क्योंकि मैं आपको टेस्ट नहीं लगवा रहा आज। विजय 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, इसके बाद वह दाहिने मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। देखो ये आपका विजय है, ये 5 किलोमीटर क्या गया, दक्षिण में गया, फिर यहाँ से वो राइट मुड़ेगा तो वो इधर जाएगा 3 किलोमीटर, फिर वो फिर से राइट मुड़ेगा तो फिर से 5 किलोमीटर ऊपर जाएगा। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, ये प्रारंभिक स्थान है और वो यहाँ पे है, तो कितनी दूरी है उसकी, सिर्फ और सिर्फ 3 किलोमीटर। ये 5 से 5 आपका कट जाएगा, 3 किलोमीटर करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 50 है, यहाँ पे मैच करेंगे फटाफट से। हमने मॉडल पेपर बहुत जल्दी नहीं कर दिया ओरिजिनल, ओके। अच्छा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया ना, वो फटाफट से लाइक करेंगे भाई इस वीडियो को, मुझे तो लाइक चाहिए फटाफट। आपको लिखा है 15,769 को ये लिखा है, इसको ये लिखा है, तो इसको बताना है क्या लिखेंगे। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ, आपको इसी में से ढूंढना है। देखो 2, यहाँ पे 2 ये है, 2 का कोड N है, तो पहले नंबर पे N आएगा। यहाँ पे है 3 का कोड क्या दे रखा है आपको, P दे रखा है, तो दूसरे नंबर पे P आएगा, ठीक है। फिर आपका 5 है और 5 का कोड यहाँ पे U है, तो यहाँ पे U आ जाएगा। फिर आपको दे रखा है 4 और 4 का कोड क्या है आपका, S है, तो यहाँ पे S आ जाएगा। NPU कुछ गलत हुआ है, 5 का कोड U ही तो है, यहाँ पे 5 का कोड क्या है, यहाँ पे 5 का कोड T है, तो आप क्या करोगे, ये वाला 5 लोगे, ठीक है। ये 9 है एक्चुअली, है ना, ये 5 नहीं है, ये 9 है, ठीक है। NPT आएगा यहाँ पे, देखो भाई यहाँ पे T आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे T आएगा। फिर आपको 4 दे रखा है और 4 का कोड S है, NPTSL, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा।
तो गाइज ये था आपका ओरिजिनल पेपर ARO जबलपुर 1 नवंबर का। अभी आज का पेपर है 1 नवंबर ARO जबलपुर आर्मी GD। जिन्होंने आर्मी कलर का पेपर दिया है ना, उनको इंग्लिश का सॉल्यूशन चाहिए और मैथ का। मुझे पूरा पेपर 7560064101 पर व्हाट्सअप करेंगे। पूरा पेपर व्हाट्सअप करो जिनका आर्मी कलर का ही पेपर था। पूरे पेपर का सॉल्यूशन दूंगा, इंग्लिश का भी एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, तो यही था आज का वीडियो। मिलते हैं तब तक के लिए। जय हिंद, जय भारत।